हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया। जो वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट भारत में प्रकाशित की जाती है, आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर फॉरेस्ट कवर की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। नीति आयोग रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल 2047 टारगेट। ये नीति आयोग का टारगेट है कि आयुर्वेदा को ग्लोबल स्तर पर ले जाना है 2047 तक। नेक्स्ट है EOCI कार्ड। अगर हम लोग OCI कार्ड की बात की जाए तो OCI कार्ड होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इसमें NRI, OCI ये अलग अलग एक पैटर्न है। जो OCI कार्ड धारक हैं वो उन्हें हाल ही में इलेक्ट्रिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है कि इन्हें अलाउ करना है कार्ड होल्डर को टू कैरी डिजिटल OCI ऑन स्मार्टफोन। अब आप स्मार्टफोन पर भी डिजिटल OCI कार्ड को शो कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि OCI कार्ड होल्डर्स के लिए भारतवर्ष में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या नहीं है, इसमें से जो OCI कार्ड होल्डर है ना तो वो भारतीय चुनावों में इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वोट कर सकते हैं, वोट इन इंडियन इलेक्शन, कंटेस्ट इलेक्शन एंड कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक पोस्ट, और ना ही ये कोई पब्लिक पोस्ट संवैधानिक तौर पर होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA। इनकी रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि द रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बिकम द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि विश्व के अधिकांश भागों में रिन्यूएबल एनर्जी एक सबसे बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन गया है। अगर हम लोग IREA की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये अबू धाबी में है, हेडक्वार्टर एट अबू धाबी। नेक्स्ट है गुजरात पुलिस ने अभी लॉन्च किया है ऑपरेशन सुरक्षित। ये पब्लिक को साइबर क्राइम से बचाना है। नेक्स्ट है हमारे विक्रम 1। ये इंडिया का 4th प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है ये। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवर सतलुज, जिसे हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगर बात की जाए तो ये तिब्बत के मानसरोवर राजस्थान से निकलती है और हिमाचल से बहती हुई ये फिर पाकिस्तान जाती है। इसे हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसका वैदिक नाम और संस्कृत नाम सतुद्रु और शतुद्री है। इंडियाज passport ranked 125 in global passport index आउट ऑफ 197 कंट्रीज। भारत का जो पासपोर्ट का रैंक है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 125वां है, जो 197 देशों में से है। ये एक रैंक नीचे हुआ है। जो 2025 में रैंक थी वो 124th थी और अब 125 हुई है। अगर बात की जाए तो इसमें फर्स्ट स्वीडन है, सेकंड स्विट्ज़रलैंड है, थर्ड फिनलैंड का नंबर आता है और फोर्थ जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क ये जॉइंट है सारे। अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो इनका रैंक 188 है और चाइना की बात की जाए तो इसका 104th रैंक है। अभी अगर एज़ कम्पेयर टू हम लोग इसकी बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो भारतवर्ष का स्थान 75th है और ये साल में 2 या 3 बार प्रकाशित होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये मैं क्लियर करूँगा कि कितनी बार प्रकाशित होता है ये डिफरेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से। अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ फोकस है कि कितने देशों में हमारा वीज़ा फ्री एक्सेस है। लेकिन अगर ग्लोबल पासपोर्ट की बात की जाए, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें फोकस है मोबिलिटी का भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक देश में कितनी है, इन सब को इसमें डिस्कस किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये। हमारा रैंक है 125th, 2025 में था 124th। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, इन्होंने हाल ही में वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च की है 14999।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात की जाए तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 31 जनवरी 1992 को, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है इसरो कंडक्ट्स फर्स्ट सॉलिड ग्राउंड टेस्ट फॉर गगनयान। इसरो ने भी पहला सॉलिड ग्राउंड टेस्ट गगनयान मिशन के लिए लॉन्च किया है। ये स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा से किया गया है। गगनयान एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए मिशन, हमारा गगनयान मिशन, जिसमें हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ले जाना है। नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी हाल ही में जो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप था अभी संपन्न हुआ। ये इंग्लैंड में खेला गया। पहली बार इसमें सबसे ज़्यादा 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल की बात की जाए, फाइनल इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन ने यहाँ पर जीत दर्ज की 7 विकेट से। इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा करके उन्होंने जीत हासिल की, और ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने ये 7th वर्ल्ड कप टाइटल विन की है। नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी बिकम्स यंगेस्ट इंडियन डेब्यूटेंट। वैभव सूर्यवंशी अभी हाल ही में यंग इंडियन डेब्यूटेंट बने हैं क्रिकेट में डेब्यू करने वाले। इन्हें 15 साल और 99 दिन 15 साल और 99 दिन में ही इन्होंने डेब्यू कर दिया है। अभी हाल ही में ये इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी T20 सीरीज चली थी, इसमें इन्होंने भाग लिया। अगर बात की जाए इनसे पहले जो भारत के डेब्यूटेंट थे कम उम्र के, तो सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन में 1989 में डेब्यू किया था। अगर वर्ल्ड के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये मिरियम ग्रेजेन रोमानिया से 14 साल 16 दिन के। मारियम ग्रेजिम MARIAM GHERASIM गैरेसिम, यहाँ SIM है स्पेलिंग, रोमानिया की। ये इन्होंने 14 साल 16 दिन में 2020 में डेब्यू किया था। नेक्स्ट, G20 समिट 2026 का USA में हेल्ड होगा, और 2027 का UK में, 2025 का साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है PM मोदी इनाग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट राजस्थान। राजस्थान में PM मोदी जी ने पहला इनाग्रेट किया है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। गुजरात ने फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम बनाया है। नेक्स्ट है मिजोरम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बिकम्स इंडियाज 21st सेंचुरी रिपोजिटरी। जो मिजोरम का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, ये 21वीं शताब्दी का भारत की रिपोजिटरी बनी है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया ने निर्णय लिया है कि ये भारत से इंपोर्ट करेगा अस्त्रा मिसाइल। नेक्स्ट है PM मोदी टू रिसीव इंडोनेशिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बिनटैग आदिपूर्णा। नेक्स्ट है जयपुर पटना रिकॉर्ड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मिलियन प्लस सिटी। मिलियन प्लस सिटी की जब बात की गई तो मिलियन प्लस सिटी में जो पटना है, जयपुर, इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है 2027 का जो AI समिट होगा, ये जो ग्लोबल AI समिट होगा, ये जेनेवा में होगा। 2025 का जो समिट था ये पेरिस में हुआ था, और 2026 का न्यू दिल्ली में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 में जो AI समिट हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है द हिमालयन याक ऑल्सो कॉल्ड एज द शिप ऑफ द हिमालय। हिमालयन याक, जिसे हिमालय का जहाज भी कहा जाता है, मैं यूँ कहूँ कि ये लगभग 8000 फीट, बात की जाए शिमला से जो ऊपर ही हमारे कुफरी में भी ये देखा जाता है, जो पर्यटकों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कई बार इसकी सवारी भी की जाती है, जिसके लंबे बाल होते हैं। तो जो हिमालयन याक है लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ज़्यादातर लद्दाख, जम्मू कश्मीर इस एरिया में तो बहुत पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँगा तो कुफरी लगभग, ये भी लगभग 2202, शिमला जो 2202 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इस क्षेत्र में ये पाया जाता है हिमालयन याक। इसे शिप ऑफ हिमालय भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है पीएम मोदी विजिट परम्बनम टेम्पल इन इंडोनेशिया। पीएम मोदी जी ने अभी इंडोनेशिया में जो परम्बनम टेम्पल है इसकी यात्रा की। ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडोनेशिया में ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ये 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार रिकॉग्नाइज हवेली संगीत। इस बार हवेली संगीत के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया। आचार्य श्री रामचंद्र लाल गोस्वामी, शायद मैं ये नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इन्हें श्री रामचंद्र लाल गोस्वामी को ये इस बार का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2026 के अगर थीम की बात की जाए तो थीम था रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर फ्यूचर। अगर हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की जाए कि हाल ही में अभी कितनी हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है, तो ग्लोबल पॉपुलेशन पहुंच गई है 8.3 बिलियन के लगभग, विद एनुअल ग्रोथ रेट 0.83% तक की। अगर मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात की जाए तो भारतवर्ष सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। 1.47 बिलियन पॉपुलेशन भारतवर्ष की है और दूसरा नंबर चाइना का है। अगर पॉपुलस कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर 4.85 बिलियन के लगभग पॉपुलेशन रह रही है। नेक्स्ट है हमारा गुवाहाटी डिक्लेरेशन एडॉप्टेड बाय द ब्रिक्स नेशन। बात की जाए तो ब्रिक्स समिट इस बार भारत में होगा। इसमें एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग हुई। इंडिया 18th ब्रिक्स समिट का चेयरमैन है। अगर थीम की बात की जाए तो बिल्डिंग ऑफ रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बात की जाए ब्रिक्स की जो टर्म थी ये कॉइन की थी जिम ओनिल द्वारा 2001 में। टोटल नंबर ऑफ कंट्री मेंबर्स हमारे 11 है और इंडोनेशिया 11वां सदस्य बना था 2025 में। और लास्ट ऑफ द सीरीज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हाल ही में पब्लिश किया गया, रिसेंटली पब्लिश्ड। इसमें दिल्ली का रैंक 120 जो भारतवर्ष का सबसे अच्छा रैंक है। इसके बाद ये आउट ऑफ 170 कंट्रीज था जिसमें दिल्ली को 120वां रैंक मिला है। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पब्लिश किया जाता है। मुंबई की बात की जाए तो उसका 121वां और चेन्नई का 123वां रैंक है। अगर बात की जाए फर्स्ट रैंक की तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क का है इसका फर्स्ट रैंक है। वियना ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड रैंक और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का थर्ड रैंक है। आज थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हुआ, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। 2-3 जगह थोड़ा मैं प्रॉपरली नहीं बोल पाया। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।